हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। तो बच्चों, हम लोग आज फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लाए हैं। इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर के कुछ बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। चलो देखते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ है और उसका कुछ बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, उसको हमको आज समझना है। यानी जब हम किसी सिंथेटिक फाइबर को जब जलाते हैं तो वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं, वो चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन के बारे में। बाबू, कॉटन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, जब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जब बर्न करते हैं ये क्या होता है, बहुत जल्दी ही विगोरसली मतलब बहुत ही जल्दी ही क्या हो जाता है, जल जाता है। और ये जलने के बाद थोड़े ही अमाउंट में क्या देता है, ऐश देता है। क्या देता है, थोड़ी ही अमाउंट में ऐश देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिंथेटिक फाइबर रायन है। रायन को जब हम बर्न करते हैं तो ये रिवर्सली नहीं बर्न करता है, ये रेडिली यानी कि धीरे 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 ये क्या करता है, बर्न करता है। और इसमें कुछ स्मेलिंग भी आती है। ऐसी स्मेलिंग आती है जैसे तुम लोग पेपर को जलाते हो, पेपर जलाने के वक्त एक अजीब टाइप का स्मेलिंग आती है ना, सेम इसी टाइप का स्मेलिंग हमें जो है मिलता है किसमें, रायन को जलाने के बाद। ठीक है। उसके बाद अगर वूल और सिल्क की जो है बात करें, सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये क्या होता है, ये भी स्लोली क्या करता है, बर्न करता है ना। और ये जब बर्न करता है तो उस वक्त कुछ स्मेलिंग आती है, लेकिन इसमें कौन सी स्मेलिंग आती है, हेयर बर्निंग की स्मेलिंग। यानी जैसे कि हेयर जलता है तो जलने से एक अजीब तरह का आता है ना, समझ जाते हैं कि हाँ कहीं हेयर जल रहा है। हम लोग को ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि हेयर जो है का स्मेलिंग कैसा होता है। इसलिए अगर तुमको पता भी नहीं है कि कहाँ क्या जल रहा है नहीं जल रहा है, अगर उस तरह का स्मेलिंग आती है तो समझ जाते हैं कि फलना इसमें क्या हो गया स्मेलिंग। जैसे कि हम अपनी ही बात करें कि एक दिन घर में जो है दोपहर का वक्त था, मेरी मम्मी खाना वाना बना के अपना चली गई थी। चूल्हा को ढका जाता है ना, हाँ, चूल्हा को क्या कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, लकड़ी का जो चूल्हा होता है। लेकिन मेरी मम्मी जलाई मतलब ढकना भूल गई थी उसको। तो उसमें क्या होता है, बकरी का बच्चा जो है क्या हो गया, गिर गया। बकरी का बच्चा गिर गया तो बर्निंग स्मेलिंग आई। हम लोग रूम में थे, एकदम दौड़ते हुए आए, कहाँ क्या जल रहा है, कहाँ क्या जल रहा है, देखें बकरी का बच्चा और वो जल पूरा। ठीक है, हाँ खत्म हो गया। थोड़ा सा ही मतलब यह था, थोड़ा लेट से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे, इतना शायद स्पेलिंग पावर नहीं था। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वूल और सिल्क को जब हम जलाते हैं तो ये धीरे धीरे ही चलता है, बट क्या होता है, ये बर्निंग गियर जैसा स्मेलिंग के साथ चलता है। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है सिंथेटिक फाइबर की बात करें, नायलॉन की बात करें, तो नायलॉन क्या होता है बाबू, जब हम इसको बर्न करते हैं तो कैसे होता है, बोलो, श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। यानी जब जलाते हो तो देखना, जहाँ जलाते हो तो तुरंत ऐसे 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 करके वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद वो बाद में क्या होता है, जलता है। जैसे पॉलीथीन भी क्या है, पॉलीथीन भी जब जलाते हैं तो सबसे पहले हीट जब मिल जाता है उसको तो क्या हो जाता है, सिकुड़ता है। पहले जलता नहीं, सिकुड़ जाता है। उसके बाद फिर तब वो क्या होता है, जलता है। तो ये नायलॉन की जो है प्रॉपर्टी है बाबू, जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। और श्रिंक करने के बाद फिर जब वो जलना स्टार्ट होता है तो बीड्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, बीड्स, यानी बूंदा बूंदा टाइप का जल जल के वो क्या करेगा, गिरेगा। ठीक है। और इसमें भी स्मेलिंग आती है, कैसा, हियरिंग स्मेलिंग कैसा ये। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की बात करें, पॉलिस्टर की बात करें, तो पॉलिस्टर भी क्या हो जाता है, ये भी श्रिंक कर जाता है। ये भी क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है जलने पर। और लेकिन ये जो है कैसा ये देता है, ब्लैक स्मोक देता है। क्या देता है, ब्लैक स्मोक के साथ ये जलता है। और अक्राइलिक की बात करें, अक्राइलिक की बात करें, ये भी जब बर्न करता है तो बर्न करने के बाद ये भी क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। और ये इसमें भी बीड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इसमें भी बीड का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ ये कैसा फिल्म देता है, सूती फिल्म देता है। सूती फिल्म मतलब कोई ब्लैक टाइप का जो फ्लेम होता है, ब्लैक टाइप का जो फ्लेम होता है उसको क्या बोलते हैं, सूती फिल्म बोलते हैं। जैसे कि चिराग में देखना, जब चिराग जलाते हैं हम लोग, जब जलाने के बाद जब चिराग का जो ये है पतीला है, पलता है, हाँ, फीता जो है वो जो उसमें जब कार्बन जम जाता है, क्या जम जाता है, कार्बन जम जाता है। तो कार्बन जमने के कारण क्या होता है,
वो बढ़िया से, और ये जो मेरा क्या है तेल है, केरोसिन हो या पेट्रोल हो, जो भी ये है, वो बढ़िया से क्या बर्न कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो अच्छा तरीके से बर्न नहीं कर पाता। तो उस वक्त देखना क्या होता है, जो मेरा ये फ्लेम निकलता है वो कैसा फ्लेम निकलता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का निकलता है ना, ब्लैक, तो सेम उसी को बोलते हैं सूती फ्लेम। ठीक है, तो इस तरह का फ्लेम देगा कौन, आप फ्राई। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाबू, हमारा पूरा क्या हो गया खत्म, अभी सिंथेटिक फाइबर पूरा पढ़ के खत्म हो गया। उसके बाद एक बाकी था, बताए थे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीमर ही पढ़ रहे हैं ना, जितने भी सिंथेटिक फाइबर वो पॉलीमर है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अलावा एक और तुम्हें पॉलीमर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, इसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्टनेस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं प्लास्टिक क्या चीज़ है बाबू। प्लास्टिक those polymers which can be easily molded into any desired shapes on heating other plastics। ठीक है, ये ऐसा पॉलीमर होता है जो इजीली किसी भी जो है फॉर्म में, किसी भी शेप में हम उसको मोल्डिंग कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम उसको ला सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं, है ना। क्या करने पर, हीट करने पर उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। प्लास्टिक की अगर बात करें बाबू, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो है इंसान ह्यूमन के जो है ज़िंदगी में ये मतलब महत्वपूर्ण एक सब्सटेंस बन चुका है। क्योंकि जहाँ भी देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक में नज़र आएगा। घरों में देखो, घरों में तो प्लास्टिक का तुम्हें अनलिमिटेड सामान नज़र आएगा, प्लास्टिक से आता है ना, चेयर से लेकर के तुम्हारा कुछ भी ले लो, जैसे कॉम ले लो, कॉम भी क्या है, प्लास्टिक से। पेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पेन का जो कवरिंग है वो भी प्लास्टिक से। ठीक है, उसके बाद अगर हम वायरिंग की बात करें, ये जो वायरिंग है वो क्या है, वायर जो है वो क्या है, प्लास्टिक से। क्योंकि वायर के अंदर क्या है मेरा, कंडक्टिंग मेटल है। क्या है, कंडक्टिंग मेटल है, उसको छोड़कर तुमको करंट लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से कोट करना पड़ता है, कोटेड करना पड़ता है ना, कोटेड करना पड़ता है। तो किसका कोटेड करते हैं, प्लास्टिक्स का कोटेड करते हैं। क्यों करते हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, ये है बैड कंडक्टर, इंसुलेटर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यहाँ तक कि तुम देखोगे जितने भी मोटामोटी कुकवेयर है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, उसका जो देखोगे हैंडल्स है ना, हैंडल सब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म जब हम उसको टच करेंगे तो हमें हाथ जल सकता है। तो उससे बचने के लिए भी जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उसके हैंडल में हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, ताकि हमें हीट ना लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ देखेंगे। प्लास्टिक्स का डिफरेंस समझ गया। प्लास्टिक किसे कहते हैं, उस पॉलीमर को कहते हैं जिसे हम आसानी से किसी भी शेप में, किसी भी आकार में, किसी भी तरह का सामान हम बना सकते हैं आसानी से, और क्या करके गर्म करके, क्या करके गर्म करके। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है दो टाइप का होता है, ये बताए थे। फिर देख लो कि प्लास्टिक जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बनाए थे, ये क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स। जब हम पॉलीमर पढ़ाए थे तो हम बताए थे टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ना, स्ट्रक्चर के आधार पर दो टाइप का बताए थे, एक लीनियर पॉलीमर और एक ब्रांच या क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, हाँ, तो इसमें प्लास्टिक का दो टाइप का है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। इसमें जो थर्मोप्लास्टिक है ये लीनियर पॉलीमर है। कैसा है, लीनियर, यानी कि इसका जो मोनोमर होगा वो किस में होगा, लीनियर अरेंजमेंट, यानी एक ही लाइन में उसका मोनोमर का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके अलावा थर्मोसेटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा, यानी इसमें जो मोनोमर है ये कुछ लीनियर में होगा, कुछ ब्रांच होगा, फिर एक ब्रांच से फिर दूसरा आकर के क्या होगा, लीनियर वाला जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस लिंकिंग होती है इसके मोनोमर्स की। ठीक है, अगर प्लास्टिक्स के डेफिनेशन की बात करें बाबू, क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है which can be softened on heating and molded in any desired shapes again and again। क्या होता है, दोनों को ही, थर्मोप्लास्टिक हो या थर्मोसेटिक हो, दोनों ही को क्या करते हैं हम, जो है इसको मोल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, हीटिंग करके, और किसी भी शेप में हम ला सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को भी ला सकते हैं,
सेटिंग तो डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स को हम बार बार कर सकते हैं, ये प्रक्रिया बार बार कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम बार बार नहीं कर सकते। वो एक बार अगर बन गया तो दोबारा उसको तुम बना नहीं सकते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स के एग्जांपल की बात करें तो पीवीसी हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पर्सपेक्स हो गया और टेफ्लॉन हो जाएगा। फिर बच्चा हम इस सब का जो है यूजेस बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, व्हाट पीवीसी यूज्ड फॉर, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो हम पीवीसी का, पॉलीस्टाइरीन का, नायलॉन का, पॉलीथीन का, पर्सपेक्स का, टेफ्लॉन का, हर एक का क्या एक चार्ट बनाएंगे, उसमें से हर एक का जो है नाम देंगे और साइड में उसका यूजेस देंगे, वो आपको पढ़ना है, याद करके आना। ओके, अभी तक यहाँ याद कर करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका यूजेस दिखा दूँगा। ओके, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल की बात करें तो बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिका, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हें एग्जांपल याद रखना है और इसका यूजेस भी याद रखना है। अगले क्लास में मैं इसका यूजेस दिखा दूँगा, ठीक है। जैसे बैकेलाइट है, बैकेलाइट का एक महत्वपूर्ण ही यूज़ है ना। बैकेलाइट का किस में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्विच हो गया है ना, बोर्ड और स्विच, ये सब सारी चीज़ हम बता देंगे, अगले क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक्स की कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यूज़फुल प्रॉपर्टी है, आखिर इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो देखा इसकी प्रॉपर्टी है बाबू, ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है, इसलिए तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये केमिकली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ये किसी से रिएक्ट जल्दी करता नहीं है, जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, यही वजह है। देखना बाबू, पहले ज़माने में जो है हम लोग जो टैंक होते थे ना, पहले ज़माने में क्या, यही आपका 10-15 साल की अगर बात किया जाए तो घरों के ऊपर जो टैंक होते थे, वाटर टैंक, और वहाँ से जो सप्लाइंग पाइप्स होते थे, तो पहले लोहा का इस्तेमाल किया जाता था, किसका, लोहा का पाइप का, आयरन का पाइप का इस्तेमाल किया जाता था। बट अभी नहीं किया जाता है, अभी जो है सब प्लास्टिक का किया जाता है, और उनमें से भी कौन सा प्लास्टिक्स, उनमें से जो है ना ये आपका बैकेलाइट का किया जाता है, किसका किया जाता है, बैकेलाइट का किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो तुम्हारा आयरन था, वो आयरन क्या है, जानते हो, रिएक्टिव है, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है, ये वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आयरन का क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। अगर याद हो तो मैं इसे क्लास में पढ़ाया हूँ, है ना। ये क्या होता है, आयरन रिएक्टिव होता है, इसको थोड़ी सी मॉइस्चर और हवा अगर मिल जाए तो क्या बना देता है, आयरन का ऑक्साइड, और दैट इज द रस्ट, दैट इज द रस्ट। जंग लग जाता था, और जंग लगने के कारण पानी कभी कभी देखना गंदा आता था, फिर उसको सफाई करना पड़ता था, और ऐसे थोड़ा सा खाली मारते थे तो गंदा गंदा पानी निकलता था, है ना। तो इसी जो है कारण हम लोग अब आयरन का पाइप इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव होता था। लेकिन अभी जो है प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल करते हैं, और हम जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, ये जल्दी रिएक्टिव मतलब रिएक्शन किसी से करता है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद इसके बात करें प्लास्टिक का और भी इसकी बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होता है बाबू, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, यानी ये जल्दी से गर्म नहीं होता है, ये कंडक्शन, हीट का कंडक्शन जल्दी नहीं करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन जल्दी, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, उस वायर में जो हम कोटिंग चढ़ाते हैं वो किसका चढ़ाते हैं, प्लास्टिक का चढ़ाते हैं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन वो भी जो है गर्म हो जाता है, जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंडक्शन नहीं करता है, पुअर कंडक्टर। इसलिए हमने क्या बोला, पुअर कंडक्टर, हम इंसुलेटर नहीं बोले, इंसुलेटर बोलने से फिर गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारा वायर भी तो कभी कभी गर्म हो जाता है ना, और कभी कभी तो जल भी जाता है, इतना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि हर एक का रेसिस्टेंस होता है, हर एक का एक क्षमता होती है ना। हाँ, तो ये क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। उसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये तो बहुत सस्ती होती है, ये क्या होती है, सस्ती, ये तो तुम लोग को ज़्यादा पता है, खास करके लेडीज लोगों को, क्योंकि हर एक माल सामान जितना आता है, हर एक माल 10 का सेल, 10 का सेल, 10 का सेल, हर एक माल 10 का, है ना, आता नहीं है। लोग बर्तन लो, टूल लो, टेबल लो, कुर्सी लो, कंघी लो, बोतल लो, कुछ भी लो, 10 टका 10 टका 10 टका आता है, अपना
हाँ, तो जितने भी जो 10 टका आते हैं वो तो बहुत चीप होता है। क्या होता है? चीप होता है एंड इजीली मोल्डेड, और ये सब आसानी से क्या होते हैं? मोल्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोल्डिंग कर सकते हैं। लाइट वेट होता है, लोहा जैसा भारी भरकम नहीं होता है कि लोहा का टैंक ये ले लिया, तुम टैंक ले लिया और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नो, बहुत हल्का है। अकेला अब तुमको लोहा का भी उठा लेगी, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है? बहुत हल्का होता है और मजबूत भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो मजबूत नहीं होता है। उसके बाद ड्यूरेबल भी होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। ये बहुत ज़्यादा दिन तक जो है चलता है, ठीक है। तो यहीं तक हम जो है आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर हम लेक्चर में कुछ प्लास्टिक्स का जो है क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, और उस प्लास्टिक्स का हमारे इन्वायरमेंट में से क्या इम्पैक्ट है, क्या जो है वो इसके कारण क्या हार्मफुल हुआ है ना, वो सब चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है।